चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पहले थोड़ा स्क्वायर देख लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर बताए थे ना पिछली क्लास में। स्क्वायर बोले थे याद करके आने के लिए भी, याद हो गया था। चलो, उसके बाद स्क्वायर रूट भी बताए थे, वर्गमूल बताए थे, घन नहीं बताए थे, है ना। देखो घन, जैसे अगर किसी भी संख्या का घन निकालना हो, तो मान लो हमें एक का घन निकालना है। किसका? जैसे कि क्या हो गया, कहाँ चल गया। जैसे कि मान लो हमें एक का घन निकालना है, तो पावर में 3 लिखते हैं। घन निकालने के लिए पावर में कितना लिखते हैं? 3। और अगर पावर में 3 है तो एक का कितना बार गुना होगा? 3 बार। तो 1 गुने 1 गुने 1 कितना होता है? उसी तरीके से अगर 2 का घन निकालना हो तो क्या करिएगा? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, है ना। उसी प्रकार 3 का निकाल सकते हैं आप, तो 3 गुने 3 कितना आ जाएगा? 27, है ना। आपको क्या करना है कि घर से 1 से लेकर के 20 तक का घन लिखना है। कहाँ तक? 1 से 20 तक का घन। क्या हो क्या रहा है का घन है ना। 1 से 20 तक का घन लिखना है और याद कर लेना है, हो जाएगा। चलो, अब घनमूल देखो। अच्छा, ये आपको हम घनमूल में घन बता दिए है ना। ये है घन है, ठीक है। ये क्या है? घन है। अब जैसे कि मान लो किसी को घनमूल जानना है, थोड़ा सा एक पेज लेते हैं। अब जैसे कि घनमूल सीखना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। अब जैसे किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उस संख्या को 3 बार गुना करते हैं उस, तो अगर हमें क्यूब रूट निकालना है घनमूल, तो संख्या का 3 का पेयर बनाएंगे। कितना का पेयर बनाएंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, तब क्या कीजिएगा? 64 को तोड़ लीजिएगा। कैसे टूटेगा? आप इसको चाहो तो 2 से लगा दीजिएगा 32, 2 से लगाइएगा तो 16, 2 से लगा दीजिएगा 8, 2 से लगाइएगा 4, और फिर 2 से कै गो 2 आया? 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 बार 2 लिखेंगे। और घनमूल निकालने के लिए कितना का पेयर बनाएंगे हम लोग? 3 का। एगो यहाँ से 3 का पेयर बना, कितना लिख दीजिएगा? 2। गुने फिर इस 3 का पेयर बन गया तो 2 गुने 2 कितना होता है? 4। घनमूल का सिंबल कैसे रहता है? ऐसे। अब यहाँ पर जो है बीच में कितना लिखा रहेगा? 3। घनमूल का चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है। बना लीजिएगा ना। चलो, अब हम लोग घातांक करने सीखते हैं। अब यह हमारा घातांक और करनी से संबंधित कुछ नियम है जिसको हमें जानना है। जैसे किसी भी संख्या के पावर में, जैसे कि मान लो कि 2 संख्या हो, संख्या समान हो, अब पावर में कुछ भी हो, तो क्या होता है? पावर आगे जा करके जुड़ जाता है ना। जैसे अगर कहीं लिखा रहे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, तो क्या होगा? आप क्या लिखिएगा यहाँ पे? हाँ, 5 के पावर 2। वाह, अभी ना बोले हैं कि जब जब संख्या नीचे वाली संख्या यानी जो बेस है वो समान रहेगा, तब बेस समान है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, समान है? नहीं है तो इसको इतने पे छोड़ेंगे, ठीक है। इंडिसेस, इंडिसेस, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। पढ़े हो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस? इसको बोलते हैं
लिख देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वही बोलते हैं। अब घातांक से संबंधित नियम में क्या देखें कि बेस अगर सेम हो, देखो तो बेस में ए है, अब सेम बेस का गुना हो, पावर में कुछ हो तो आगे चल करके क्या होता है, सबका पावर जुड़ जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा हो कि 4 के पावर 3 गुने 4 के पावर 2, बेस सेम है कि नहीं है, सेम है, तो ये आगे चल के क्या होगा, 4 के पावर 3 जोड़ 2 यानी 4 के पावर 5 में लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, उसी तरह से आप बताइए कि 5 के पावर अगर 12 कहीं लिखा है गुने 5 के पावर 6 लिखा है, क्या लिखिएगा, 5 के पावर 12 6 18, है ना। अगर गुना कहीं हो रहा है तो जुड़ रहा है, तो गुना का उल्टा हम लोग भाग समझ लेते हैं। गुना का उल्टा क्या, तो जोड़ का उल्टा क्या होगा, घटाओ। तो अगर गुना के जगह भाग हो तो जोड़ने के जगह क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि अगर यही चीज हम लोग लिख देते हैं यहाँ की, अब यहाँ पे 4 के पावर 3 हो, अब भागा 4 के पावर 2 हो, तो क्या करिएगा, 4 के पावर 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 4 का पावर 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 4। चलो, उसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख देते हैं कि 5 के पावर अगर 12 गुने 5 के पावर में 6, सॉरी, भागा, तो क्या लिखिएगा, 5 के पावर 6, क्योंकि भाग है तो घट जाएगा, है ना। चलो, थोड़ा सा इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग सीखे 5 के पावर 12 गुने अगर 25 के पावर 2 हो, तो क्या करिएगा, देखो 25 तो चेंज हो सकता है ना जी, 25 को 5 का स्क्वायर तो लिखा जा सकता है ना। तो 5 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अब ये रूल हम लोग आगे सीखेंगे तो फिर पीछे आकर के हम ये बता देंगे। ठीक है, चलो, चलिए अब यहाँ देखते हैं। जैसे अब देखो यही रूल आ गया कि a के पावर m, अब ब्रैकेट लगा के पावर में n हो, a के पावर m हो, अब ब्रैकेट लगा के फिर पावर में n हो, तो क्या होता है, a के पावर में m और n का गुना हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि अगर कहीं लिखा है 3, तो 3 के पावर मान लो लिखा है 2, एक पावर में लिखा है 5, तो क्या करिएगा, 3 के पावर में 2 गुने 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 का पावर 10। क्लियर है। उसी प्रकार अगर कहीं लिखा है 4 के पावर में 2 और उसके पावर में लिखा है कहीं 2, तो क्या लिखिएगा बताइए, 4 के पावर 2 दूनी 4, 4 के पावर में 4। अच्छा, यहीं पे हम एक चीज और बता देते हैं, इसमें नहीं लिखा है शायद, बहुत पतला शेप आ रहा है। छोड़ो, जैसे अगर कहीं अब इस तरीके से लिखा रहा है, जैसे हम इसी को देखो, जैसे चाहे इसी को लिख देते हैं कि 3 के पावर 2 और फिर 1 कर पावर 5, तो क्या करोगे, 3 के पावर 10, नहीं, ब्रैकेट रहेगा तब गुना होगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो इसका अर्थ है कि 3 के पावर में 2 और 2 का कै बार गुना, 5 बार।
ठीक है। उसी प्रकार अगर कहीं लिखा रहे कि 10 के पावर 5 एकरा पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 10 के पावर में 5 का कितना बार गुना, 2 बार गुना। इहो बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, ये क्लियर हुआ कि ब्रैकेट लगल रहे तो अब गुना, अब ब्रैकेट ना रहे तो उतना बार गुना, ठीक। अब जैसे ये देखो, अगर कहीं ब्रैकेट में लिखा रहे, जैसे मान लो हम एग्जांपल के साथ देते हैं कि 4 गुने 5 है, एकरा पावर में मान लो कि 2 है, 4 गुने 5 है, इसके पावर में 2 है। इसका अर्थ क्या है कि 4 के पावर भी 2 गुने 5 के पावर 2 भी 2। इसका अर्थ है कि 4 के पावर में भी 2 और गुना 5 के पावर में भी 2। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आप लोग एक आध को बताइए। जैसे अगर कहीं लिखल है कि 3 गुना 6 के पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 3 के पावर भी 2 और 6 के पावर भी 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, a बटा b के पावर में कुछ रहा है, जैसे कि अगर कहीं लिखल रहा है कि 2 बटा 3, इसके पावर में कुछ रहा है, मान लो कि 3 रहे, तो इसका मतलब क्या है, 2 के पावर में भी 3 और बटा 3 के पावर में भी 3, 2 के पावर में भी 3 और बटा 3 के पावर में भी। ठीक है, उसी प्रकार अगर कहीं लिखल रहे कि 4 बटा 5 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 4 का पावर भी 2 और बटा 5 के पावर भी 2। अच्छा, ये तो कुछ दिन पहले ही बताए थे आप लोग को कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो फिर उसका मान कितना हो जाता है, 1। जैसे अगर कहीं लिखल रहा है 1 के पावर में 0 तो 1, कहीं लिखल रहा है 0 के पावर में 0 तो, कहीं लिखल रहा है 2 के पावर 0 तो, किसी भी संख्या के ऊपर में चाहे एक्स वाई जेड कुछ मान लो, x के पावर में 0 तो 1। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका अर्थ क्या होता है, x होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो उसी तरीके से अब ये देखो। अब जैसे पावर में -n, पहले इतना ही रिवाइज करते हैं। पहले क्या सीखे कि अगर दो समान बेस का गुना हो, अब पावर में कुछ हो तो बेस को इसी लिख करके पावर जोड़ देंगे, है ना। इतना चीज क्लियर है कि अगर बेस सेम हो तो पावर, बेस सेम हो तो गुना करने पे पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम हो तो भाग देने पे पावर। उसी प्रकार अगर कभी a के पावर m हो, अब ब्रैकेट में पावर में n हो, तो क्या होता है, दोनों का गुना हो जाता है, दोनों का ब्रैकेट लगा है तब पावरों का, दोनों पावर का गुना। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो क्या करोगे, जितना बार लिखा गया है, जैसे कि 5 यहाँ लिखा है तो 2 का कितना बार गुना। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, 10 के पावर 5, अब 5 के पावर में यहाँ लिखा है 2, 5 के पावर में यहाँ लिखा है 2। इसका मतलब क्या है कि 10 के पावर में 5, अब 5 का कई बार गुना, 2 बार गुना। अब जैसे कि ब्रैकेट में अगर कहीं लिखा है a गुने b के पावर में कुछ है, a गुने b के पावर n, तो इसका अर्थ है कि a के पावर में भी n और गुने b के पावर में भी n, दोनों के पावर में n। ठीक, चलो अच्छा, जैसे कि अगर कहीं लिखा है 3 गुने 4 गुने 5 के पावर में 4, तो बताइए तो इसका मतलब क्या है, 3 के पावर भी 4, 4 के पावर भी 4 और 5 के पावर भी 4, 3 के पावर भी 4 गुने 4 के पावर भी 4 गुने 5 के पावर भी 4। ठीक है, चलो आगे। अब जैसे a बटा b के पावर में लिखा है तो फिर वही रूल। अच्छा, एक चीज और सीख लो, जैसे कि मान लो अगर कहीं लिखल रहता कि a बटा b के पावर n, तो इसका मतलब n के जगह हम कोई और मान लिख देते हैं, पावर में 2, तो इसका मतलब क्या है, a के पावर भी 2 और, हाँ यही तो गलती नहीं करना है। अगर ब्रैकेट लगा रहता
तब पावर में 2 रहता है, एकर मतलब है a के पावर भी 2 और b के पावर भी 2। ब्रैकेट अगर नहीं लगा है तो एकर मतलब क्या है, खाली a के पावर 2, खाली a के पावर 2, b के पावर नहीं। चलो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी आपको। अब जैसे किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 आता है। चलो इतना रिवाइज हो गया। अब इधर, अब जैसे किसी भी संख्या के पावर में माइनस लग के कुछ पावर में आए, किसी भी संख्या जैसे मान लो कि 2 के पावर हम लिख देते हैं -3, 2 के पावर -3, तो ये माइनस को हटाने के लिए पता है क्या करना होगा, माइनस को हटाने के लिए इसका व्युत्क्रम लिखना होता है, यानी 1/2 लिखना होता है। तो ये माइनस हट जाता है, ये माइनस क्या होता है, हट जाता है। और अब जो पावर था वो तो लिखाएगा ही, क्योंकि माइनस ना हटा है। यानी सीधा सी बात जानना कि पावर से माइनस हटाने के लिए पलट के लिख देते हैं। कैसे, पावर से माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखल रहा है, जैसे एक एग्जांपल है ये सब, अगर कहीं लिखा रहा है कि 4 के पावर -2, तो इसका मतलब क्या है, 1/4 के पावर 2। उसी तरीके से मान लो कि कहीं लिखा है कि 2/3 है ना, 2/3 के पावर में -2, तो क्या लिखोगे इसको, माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, 1/2, अरे पलट के लिखेंगे जी, 3/2 आके पावर में माइनस हट गया। माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, व्युत्क्रम मतलब समझते हो ना, उल्टा, अंश का हर में और हर का अंश में। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। एक और बता दीजिए आप लोग खुद, जैसे अगर कहीं लिखा है कि b/a के पावर में -1, इसको क्या लिखिएगा, क्या बोलिए, बोलो, a/b के पावर में 1। ठीक है, पलट के व्युत्क्रम। उसी तरीके से अगर किसी भी संख्या के पावर में 1 हो तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाता है। क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे कि अगर a के पावर में 1 है तो क्या है, a। उसी तरह अगर कहीं रहा है 2 के पावर में 1 तो कितना, 2। उसी तरह अगर a/b के पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है, a/ba है। किसी भी संख्या के पावर में 1 हो तो वह संख्या खुद प्राप्त होता है। ये चीज क्लियर है सबको। जैसे अगर यहाँ कुछ और आता है, जैसे कि यहाँ रहता है कि 2/3 इसके पावर में 1, इसका मतलब क्या, 2/3। ठीक है ना। चलो क्या, 2 बराबर, अच्छा अच्छा यहाँ 1 लिख दिए हैं, ओहो गड़बड़ा गया ना, 2 होगा। ठीक, गुड। चलिए आगे देखा जाए, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है तो थोड़ा सा इसी पे आ रहा है तो चलिए, हमरा ब्लर हो गया। जैसे अगर कहीं लिखा रहा है कि 2 × 3 के पावर 2 है ना, भागा 2 × 3 के पावर 2। अच्छा यहाँ 2 की जगह 3 कर दो, 2 की जगह यहाँ पे कर दीजिए 3। तो बताइए तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, क्वेश्चन। गुड। क्या बोले थे कि अगर बेस समान हो,
भाग हो तो पावर क्या होता है, अगर गुना रहता तो पावर जुड़ जाता। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, तो आप लिखिएगा 2 गुने 3, क्योंकि देखो ना बेस समान है कि नहीं, 2 गुने 3 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 के पावर क्या लिखोगे, 3 माइनस 2, तो यानी सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2 गुने 3 के पावर, किसी भी संख्या के पावर में 1 हो तो वो संख्या खुद प्राप्त होता है, यानी कितना रहेगा, 2 गुने 3 है तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया, इसे एक और देंगे तो बना लीजिएगा। चलो वैसे एक और लो, जैसे अगर कह रहा है कि 2 गुने 4 के पावर में अभी इतना बड़ा है के पावर में 4 गुने 2 गुने 4 के पावर में 2 भागा 2 गुने 4 के पावर में 7। क्या लिखेंगे, क्या जैसे हम यहाँ अंत में 6 लिखे हैं ना, 2 गुने 4 लिखेंगे और उसके लिखेंगे 6 माइनस 7, कॉपी में लिख के बनाइए। कितना आएगा, 3/8। वाह, तुम सब 1 आएगा, अरे वाह, बुझा थोड़े रहा है जी वहां से। देखो 1/8 की अगर वो जो बताए माइनस वाला, हाँ गुड गुड वही आएगा। जैसे देखो पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, गुना है तो जुड़ेगा, भाग है तो घटेगा। तो आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि 2 गुने 4 के पावर में 4 जोड़ 2, ई वाला तो घटेगा तो माइनस, तो 2 गुने 4 के पावर में 4 2 कितना होगा, 6 में से 7 घट जाएगा, क्या बचेगा। बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर में अगर माइनस हो, और माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम लिखते हैं, यानी पलट के लिखते हैं। तो क्या करोगे, 2 गुने 4 है तो एक नीचे 1 छुपा होगा, होगा ना, इसको पलट के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 4 पावर 1, पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, उतना ही है, 2 गुने 4 है तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे 1 के पावर में कितना भी हो, 1 के पावर में कितना हो, जीरो को छोड़ के, नहीं जीरो भी मान लो, 1 को पावर में कितना भी हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, तो उसका मान कितना आएगा, 1 के आएगा। क्योंकि अभी पीछे रूल पढ़ा है कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो उसका मान, 1 के पावर में कितनो हो, आप 1 का कितनों बार गुना कीजिए, 1 का कितनों बार गुना कीजिए, 1 का कितनों बार गुना कीजिए, कितना मान आएगा, उसका मान 1 ही आना है ना। जैसे हम एक आदमी एग्जाम्पल दे देते हैं आपको यहाँ पे, जैसे कहीं लिखा रहा है 1 के पावर में 0, इधर उधर कहला भाग जाता है, 1 के पावर में 0, तो इसका मतलब भी चाहे 1 के पावर में अगर 12 भी लिखा रहे तो, चाहे 1 के पावर में 1000 भी लिखा रहे तो 1 के आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि 0 के पावर में कुछ भी हो, सिर्फ 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़कर, यहाँ देखो क्या लिखा है कि 0 के पावर में अगर n हो तो उसका मान 0 आएगा, n का मान 0 से बड़ होना चाहिए, यानी कि n
या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि n नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, n का मान 0 के बराबर ना आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के पावर अगर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 से बड़ी संख्या, सॉरी 0 से बड़ी संख्या, जैसे 0 के पावर 1 ले लो तो इसका मान कितना आएगा 0। 0 के पावर 100 ले लो, इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। लेकिन अगर 0 के पावर 0 लिख दीजिएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, ये नहीं भूलना है। ठीक है, क्या सीखे इस वाले में कि 0 के पावर में कुछ हो, एक कुछ 0 को छोड़कर, 0 के पावर में कुछ भी हो 0 को छोड़कर, तो उसका मान कितना आ जाएगा 0 ही होगा। चलो अगला है उसी प्रकार। अब जैसे ये सीखो, अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि मान लो कि a है, एक पावर में 2 है, देखकर मतलब क्या है a स्क्वायर यानी 1 गुने a है, ऐसा समझ लो, है ना। अच्छा, अब यहाँ चीज पर सीखना है एक चीज, जैसे a के पावर 1/n हो तो हम उसको क्या लिखेंगे। देखो a के पावर 1, पावर में अगर 1 है, 1 ऊपर में 1 है तो हम a के पावर 1 कह सकते हैं, तो a के पावर 1 के लिखाएगा। अब बटा में जो जितना होगा ना, बटा में जितना होगा उसका रूट लग जाता है, जैसे कि बटा में n है तो n का रूट। ठीक, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको मिटाते हैं। चलो, अब जैसे कि मान लो अगर हम लिख देते हैं यहाँ कि 2 के पावर में 1/2, 2 के पावर में 1/2, तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 1 लिखेंगे, और रूट, देखो 2 है तो यहाँ पर यानी कौन सा रूट होगा, ये स्क्वायर रूट, ये कौन सा रूट है स्क्वायर रूट। उसी प्रकार अगर कहीं लिखा रहा है 4 के पावर में 2, चाहे ऐसे मतलब 2/3, 4 के पावर में 2/3, इसको आप कैसे लिखिएगा 4 का स्क्वायर, और रूट कौन सा रूट, यहाँ 3 लिखोगे यानी क्यूब रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसी प्रकार एक आध और एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कहीं लिखल रहे हैं कि 64 है ना, 64 के पावर में 1/3, तो क्या लिखिएगा ये बताइए। 64 के पावर में 1, रूट लगाओ, यहाँ क्या लिखोगे क्यूब रूट, तो बताओ तो 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, तो इसको लिख दीजिएगा आप लोग 4। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है जी। चलो और एग्जांपल दे इसका, एक आध और एग्जांपल ले लो। जैसे अगर कहीं लिखा है 125 के पावर में 2/3, तो क्या करिएगा ये बताइए। तो 125 के पावर में 2, और इस तरीके से रूट लगाओ, और कौन सा रूट होगा यहाँ पे 3 है तो क्यूब रूट होगा। आप बताइए तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 कैसे आएगा? देखो ये है क्यूब रूट, 125 के पावर 2 है यानी कई बार 125 का गुना, यानी अब 125 का भी क्यूब और ई वाले 125 का भी क्यूब। तो बताओ एगो अगर 125 का क्यूब रूट, क्यूब बोल दिए हैं, क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, गुने फिर 125 का क्यूब रूट, तो 5 गुने 5 कितना आएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एग्जांपल दिया जाए, बताइए इस पे और एग्जांपल दे, समझ गए। नहीं कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़े है, हम आपको आसान बनाने के लिए 2 या 3 दिए, बटा में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हम कुछ बड़ा दे देते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे कुछ भी हो सकता है, बड़ा बड़ा मान भी हो सकता है।
एक एग्जाम्पल ये देख लिए, एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर कहीं लिखल रहेगा कि 25 है ना, 25 इसके पावर में कुछ लिख देगा, जैसे कि थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। जैसे कि 625 तो कितना हो जाएगा ये 625। इसके पावर में लिखल रहेगा कि 3/4। तो इसका मतलब क्या है कि 625 के पावर में कितना 3, और रूट लगाओ यहाँ पे कौन सा मान आएगा, यानी अगर यहाँ 4 लिखा गया तो हमें 4 का पेयर बनाना होगा। किसका पेयर बनाना होगा 4 का पेयर बनाना होगा। तो ये जो 625 जो लिखा हुआ है, 625 का अगर 3 बार गुना है, इसका मतलब क्या है 625 के पावर 3 यानी 625 का 3 बार गुना। तो 625 को आप क्या लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इतना लिख सकते हैं। 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है ना। ऐसा 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 कै बार लिखोगे 3 है तो 3 बार। तीन बार लिखा गया। अब देखो अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब 4 का हमें पेयर बना के बाहर निकाल लेना है। 4 का पेयर देखो है कि नहीं 1 2 3 4 कै गो आएगा 5, एगो यहाँ से एगो आ जाएगा, एगो यहाँ से आ जाएगा। तो 5 पचे 25 पचे कितना आ जाएगा 125। ठीक है आ रहा है समझ में। अब थोड़ा सा और बड़ा दे देते हैं, जैसे एहू से एगो बढ़, जैसे अगर कहीं लिखल रहा है कि 25 चाहे कुछ खाली 25 लिख रहे हैं, जैसे लिखल रहेगा 35, 35 के पावर में ऊपर कुछ में लिखल रहा है, जैसे कि मान लो लिखल रहा है कि 18, ठीक अब बटा 3, चाहे 3 की जगह फिर कहेगी कि सब छोटे ले लिए जैसे 27। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 35 के पावर में कितना बोलो 18, यहाँ पे ऐसे लगा के कितना 27 है ना। अच्छा अब जैसे कि अगर मान लो कि कटने वाला अगर मान है, जैसे देखो 18 और 27 कटे वाला मान है कि नहीं, तो कटे वाला मान है तो हम पहले उसको काट लिया करेंगे। जैसे देखो 9 से कट जाएगा कि नहीं, 9 तिया 27 और 9 दूनी अरे दिखा नहीं रहा है 9 दूनी 18। तो यानी अभी क्या लिखा दे गया कि 35 के पावर में 2/3 आया, काट पीट के छोटे आएगा, उतना बड़ा मान आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक। लेकिन अगर लिखल है तो मतलब ये है, ठीक। तो इसको इसका मतलब क्या हो गया कि 35 के पावर में और यहाँ कौन सा रूट क्यूब रूट, ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा है। चलिए आ रहा है तो अगला पेज देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एगो रूट करली से संबंधित, करली को क्या बोलते हैं इंडिसेस। अब जैसे यहाँ लिखल है कि रूट ए गुने रूट बी, यहाँ क्या है ये ऐसे लिखा है रूट ए गुना रूट बी, एक कर मतलब क्या है। अच्छा थोड़ा देर पहले भी हम आपको कल हूँ बताए थे, जो 35 वाला था उसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसका 35 का रूट नहीं आएगा, उतना ही लिखा जाएगा। वही रह जाएगा। वही रह जाएगा। 35 का क्यूब रूट तो होता नहीं है, तो आपको ऐसे उसको सीधा ऐसे लिखना पड़ेगा 35 और यहाँ पे क्यूब रूट। देखो ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो सब एक के जैसा दिख रहा है, छटाएगा कहाँ से, यहाँ से। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, लेकिन यहाँ पे 3 है, हमको 3 आया था उस वाले में, तो हमें ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, है ना। चलो अब जैसे यहाँ देखिए कि रूट ए गुने बी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को रूट के अंदर गुना कर सकते हैं, इस दोनों को रूट के अंदर गुना कर सकते हैं, ए गुने बी, यह चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर रूट ए गुने रूट बी है तो हम दोनों को रूट के अंदर गुना कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखल रहे कि 6 गुने 3, क्या लिख दिया, तो मान लो कहीं लिखा है कि √4 गुने √3, इसको आप क्या लिखोगे, रूट लगा करके 4 गुने, ठीक है, रूट लगा करके 4 गुने, यानी कि अगर दोनों के पावर में रूट है ना, मतलब दोनों पे रूट है, तो जैसे गुना है यहाँ, तो गुना करके दोनों पे रूट लगा दो। ठीक, जैसे अगर कहीं लिखल रहा है कि √6 गुने √6, तो इसको आप क्या लिखिएगा, रूट लगा के 6 गुने, इसका सॉल्व करके मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे। उसी प्रकार अगर कहीं जैसे कि लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है कि √a बट्टा में √b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों पे रूट लगा करके a बट्टा b लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे अगर कहीं पे मान लो कि हम लिख देते हैं कि √3 बटा √3, तो आप इसको क्या लिखोगे, दोनों को रूट लगा दो 3 बटा, अच्छा इसको आगे काटोगे तो 3 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का रूट निकालो चाहे क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा, 1 के आएगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आया कि अगर सिंगल सिंगल रूट लागल है, अब बटा में है, तो हम दोनों पे रूट लगा के बटा, मतलब a बाई बी लिख कर दोनों पे रूट लगा देंगे। जैसा सिंगल सिंगल रूट का गुना है, तो हम दोनों को गुना करके एगो रूट लगा देंगे। ठीक है, क्या हुआ, जैसे कि यहाँ देखो कि √a का स्क्वायर है, ये क्या है, √a का स्क्वायर है, ये ऐसे लिखा है √a पावर में है स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से ही रूट कट जाता है, क्या होता है, स्क्वायर से ही रूट ऐसे कट जाता है, तो क्या बचा अभी, जैसे अगर एक एग्जांपल देखो कहीं लिखा है कि 4 एकरा पावर में स्क्वायर, तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, स्क्वायर से ही रूट खत्म, आ जाएगा क्या उत्तर, 4। उसी प्रकार अगर कहीं ऐसे लिखा है कि रूट इसे लगल है, अंदर में है a का स्क्वायर, ये जो अंदर में है, देखो वो कैसे था, अंदर में रूट लागल बाहर में स्क्वायर, यहाँ अंदर में स्क्वायर है बाहर में रूट, तो इसको क्या लिखिएगा आप लोग, देखो इस, अच्छा a स्क्वायर है यानी a गुने a होगा, तो a गुने a को क्या लिख देंगे, a लिखेंगे, है ना। अब a यहाँ पर लिखा रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, मॉड। मॉड का मतलब बताए थे क्या होता है, मॉड के अंदर कोई भी संख्या निगेटिव में नहीं रहता है, यानी यहाँ पर कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाता है। ठीक, हमेशा ही ध्यान रखना। जैसे अगर लिखा है कहीं कि √4 का स्क्वायर, तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, मॉड लगा के 4, है ना। अच्छा, मॉड का मतलब क्या है, प्लस में कोई माइनस में कोई भी संख्या नहीं रहेगा। उसी प्रकार जैसे कि इधर लिखाएंगे तो देख, जैसे अगर लिखा रहता है कि रूट लगा के -3 का स्क्वायर, तो बताओ कितना लिखना है, 3 लिखते, मॉड लग गया, देखो माइनस में मॉड, मॉड जैसे लगा क्या होगा, वो 3 में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहेगा मॉड में, है ना। चलो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, क्या कह रहे हो, ये वाला, ये मॉड, वो हम सीखेंगे फिर अगली क्लास। इसका रूल है कि माइनस में क्यों नहीं रहता है, तुमको ये नहीं समझना है, ठीक, सीखेंगे अगली क्लास। अब जैसे कि मान लो कहीं लिखा था -4 का स्क्वायर आएगा ऊपर ऐसे, तो क्या करते हैं, कितना इसका सोल्यूशन लिखेंगे, 4, क्यों, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड में कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको।
अब जैसे एक आध को यहाँ देख, जैसे अगर कहीं ब्रैकेट में ऐसे ऐसे लिखा होगा, कहीं लिखा है ए गुना बी, एक ऊपर रूट, अब मतलब रूट में कोई भी रूट, जैसे मान लो स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, चाहे वहां 4 हो 5 हो, कुछ हो निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो पीछे जो रूल पढ़ा है ना ठीक होकर उल्टा है। तो एक मतलब है कि ए का भी उतना ही का रूट, जैसे स्क्वायर रूट है तो ए का भी स्क्वायर रूट और गुने बी का भी स्क्वायर रूट। जैसे अगर कहीं निकल रहा था 4 गुने 5, ए पर निकल रहा था क्यूब रूट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 का भी क्यूब रूट और गुने 5 का भी क्यूब रूट। ठीक है, क्लियर है इतना। अब उसी तरीके से जैसे यहाँ देखो ए बटा बी के पावर में रूट है, ये ऐसे लिखा है कि ए बटा बी, इसके पावर में ऐसे रूट है, यहाँ एन है, इसका मतलब क्या है कि ए का भी रूट एन वाला रूट बटा बी का भी इस तरीके से एन वाला रूट है ना। जैसे का तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका, जैसे अगर कहीं रहे कि 4/3 एक पावर पावर दे दिए, इसका दिया रहे ऐसे, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 का भी रूट यहाँ पे 4 लिखो और बटा में 3 का भी। अब इसे पेयर वर्ड तो बनने वाला है नहीं, तो इतना ही आंसर लिखा जाएगा, है ना। जैसे मान लो हम एक आध को पेयर बनने वाला दे देते हैं, तो तुम लोगों को यहाँ लिखल रहा है 16/81, है ना। इसके पावर में ये ऐसे रहे, पूरा के पावर में 4 है, इसका मतलब क्या है कि 16, यहाँ भी चौथा क्यूब रूट और नीचे 81, यहाँ पे भी इस तरीके का क्यूब। देखो यानी अब देखो यहाँ ब्रैकेट में 4 लिखा है, तो अंदर में जो संख्या होगा हमें 4 का पेयर बना के बाहर निकलना होगा, तो 2 का 4 बार आप गुना लिख सकते हो, 16 को 4 बार 2 का गुना नहीं लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अच्छा बटा 81 को क्या लिख दीजिएगा, 3 गुने 3 का भी 4 बार गुना, यहाँ अगर 4 है तो इसका अर्थ क्या है, हमें कितना का पेयर बनाना होगा, 4 का। 4 का पेयर बनाओ तो देखो 4 गो है तो बन जाएगा क्या गो, एगो, यहाँ भी 4 गो है बाहर निकल के एगो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल देते हैं इसका, खुद से बनाना है। जैसे देखो कहीं लिखल रहा है कि 16/2, 16/4, इसका रहे यहाँ पे स्क्वायर, तो बताओ इसका क्या आएगा। बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि 16 का भी स्क्वायर रूट अब बटा 4 का भी स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कीजिएगा कितना आ जाएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट काट दीजिएगा कितना आ जाएगा आंसर। समझ में आया। उसी तरीके से एक और बनाइए। अच्छा इसको आप चाहते हो तो यहाँ भी काट सकते थे अंदर में, तो उसको भी काट, लेकिन हम ये जो रूल है वो रूल बता रहे हैं इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसे बताएं। आप चाहते हो तो क्या करते हैं, इसको अंदर ही काट लेते, रूट के अंदर ही काट लेते है ना। जैसे कि एक और बनाओ, लिखा रहा था 81/3, इस पे ऐसे रहता क्यूब रूट, इसका मतलब क्या है, तीन आता। वेरी गुड। तो क्या करेंगे अंदर ही काट देते हैं,
कितना आता काट के? 9 आएगा जी। कितना आएगा काट के? यहाँ क्या है? क्यूब रूट है। तो 3 का 3 बार गुना होता है तो 27 आता है, यानी कि 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? मान लो किसी को कोनो को लग रहा है कि ना सर हमरा ऐसे बताइए, तो देखो इसको ऐसू तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ 81/3 रूट लगा के 81/3, यहाँ बस क्यूब रूट। तो इसका अर्थ है कि रूट 81 का भी क्यूब रूट और बटा 3 का भी क्यूब रूट है ना। 81 का क्यूब, अच्छा 81 को आप तोड़ सकते हो, 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81, यहाँ पे 3 बटा में, अच्छा यहाँ पे √3 है तो √3 लिखोगे, क्यूब √3। अब देखो यहाँ पे 3 है, एक मतलब क्या है कि 3 का पेयर बनाओ और बाहर निकाल दो, तो 3 को तो 1 2 3 बन गया, तो ये तो बाहर आ गया, एगो मात्र अंदर में क्या बच गया है? √3, यहाँ क्यूब √3। अब बटा नीचे क्या बचा? क्यूब √3, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? ठीक है, तो आप ऐसे बड़का बनाते तो ऐसे जा सकते थे, छोटा अंदर सीधे काटने से, यहाँ आप चाहते आप सीधे काटते, 4 चौका 16, 4 आता, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता? 2। ठीक है, समझ में आया? अब देखो रेशनलाइजेशन सीखो, देखो परिमेयकरण, इसको हम लोग अच्छा इसमें बाकी है अभी, इसमें ना, अब जैसे कहीं, अभी इसके बाद अभी तो बाकी है हमारा, कहीं लिखल रहा है कि a√m अजोर b√m, चाहे a√m अजोर b, अजोर की जगह माइनस रहे b√m, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं a√m प्लस, देखो m की जगह 3 लिख दिए, क्या लिख दो ना, 3 लिख दो, b√3 लिख दो, a√3 अजोर b√3 रहे। अब m लिखने का अंदर यहाँ बाहर a लिखने का मतलब है कि कुछ लिखा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि दोनों में देखो दोनों में √3 समान है, तो √3 समान है तो कॉमन निकाल के बाहर निकाल देंगे, कॉमन लेके बाहर, तो √3 को कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 बाहर, अंदर क्या बचेगा? a अजोर b। ठीक है, उसी तरीके से अगर जैसे कि इसको अगर लिखना रहता था a√m माइनस अगर रहता b√m, तो क्या करते? m को कॉमन लेते, m कॉमन लेते, अच्छा m नहीं लेते, √m कॉमन लेते, क्या लेते? √m कॉमन लेते, अंदर क्या बचता? a माइनस b। ठीक है, अब जैसे इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा रहता कि 2√5 प्लस 4√5, तो बताइए इसको क्या लिखते हैं? देखो √5 कॉमन निकल लेके बाहर निकाल देते, √5, अंदर क्या बचता? 2 जोड़ 2 और 4 जुड़ जाता, कितना हो जाता? तो √5 गड़बड़ा गया, √5 अब ब्रैकेट में 4 2, यहाँ ब्रैकेट इसका मतलब क्या है? गुना, तो 6 गुना √5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6√5। ठीक है, ये चीज आया सबको समझ में? तो उसी तरीके से अगर ऐसे लिखल रहा है 6√3 जोड़ 6√5, तो बताइए अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं? यहाँ 6 दोनों में समान है, तो 6 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? √3 जोड़, अंदर हमारा बच जाएगा √3 जोड़ √5, है ना? क्लियर है इतना? चलो
अब देखो एक रेशनलाइजेशन होता है, हम आपको बता चुके हैं, लाइक फिर भी यहाँ बता देते हैं। जैसे अगर कहीं लिखल रहे, अच्छा रुको पहले एक और बचा हुआ है, पहले उसको खत्म करते हैं फिर रेशनलाइजेशन बताएंगे। इसमें अभी एक और है, यहाँ देखो दो समान रूट का गुना होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है और आता कितना है, वही सेम संख्या। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रूट ए आगुने रूट ए। हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर कहीं रूट ए आगुने रूट ए लिखल रहे तो हम इन दोनों को रूट में लिख सकते हैं, ए गुने ए, बताया ना थोड़ा देर पहले। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जोड़ा लगा के बाहर निकालना, ये दोनों जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, जैसे अगर कहीं लिखल रहा है √5, कहीं लिखा रहेगा कि √5 आगुने √5, तो क्या लिख दीजिएगा 5। कैसे, क्या है कि दोनों के पावर, दोनों पे रूट लग जाएगा और जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सीखते हैं थोड़ा सा रेशनलाइजेशन। यहाँ पे जैसे अगर कहीं लिखा रहे कि 1/1/√a, अगर मान लो हमको यहाँ से नीचे से √a हटाना है तो हम क्या करते हैं, तो हम हर का रेशनलाइजेशन करेंगे। किसका, अच्छा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है, हर का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, हर का ऊपर नीचे, यानी इसका अगर हमको परिमेयकरण करना है तो 1/√a गुने, ये √a का गुना ऊपर भी और √a का गुना, अब 1 गुने √a कितना हो जाएगा, √a, और √a गुने √a कितना हो जाएगा, समझ में आया। जैसे आपको एगो बनाना है कि 1/√3 लिखा है, तो बताइए इसका परिमेयकरण कीजिए। कितना आएगा, 1/√3, ऊपर भी √3 का गुना और नीचे भी √3 गुने कितना होगा, अब बटा √3 गुने 3, √3 गुने √3 3, यानी कि हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, √3/3। ठीक है, हाँ खत्म ये क्लास। एक चीज और सीखो इसमें, जैसे अब कहीं लिखल रहा है कि 1/√2 जोड़ √3, इसका अब आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो बताइए कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1/√3 जो रूट, बताइए इसका परिमेयकरण करिएगा क्या, नहीं, अगर बटा में प्लस में है तो हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। अगर इसका परिमेयकरण करना है तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाले का दोनों ऊपर नीचे गुना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्लस या माइनस में रहे तो गुना करते हैं, तो जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर √3 जोड़ 2 है तो हमें माइनस लिख देना होता है, √3 माइनस √2, यहाँ नीचे भी बटा कितना से गुना हो जाएगा। अब देखो ऊपर √3 माइनस √2 का 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, √3 माइनस √। अब जैसे कि यहाँ देखो √3 प्लस 2 और √3 माइनस 2, तो गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 गुना √3 माइनस √2। बताइए ये आप किसका किसका स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कई बार बता चुके हैं आप लोग। तो ऊपर में √3 माइनस √2 किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना 3, और फिर देखो b √2 होगा तो b का स्क्वायर कितना 2, तो √3 माइनस √2 बटा 1,
3 में से 2 जाएगा तो 1, तो उसको कितना लिखोगे? √3 माइनस √2। ठीक है, हम समझा देंगे। ठीक।